आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग कैसे काम करती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को हम ईडीएम भी बोलते हैं। ईडीएम इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, या फिर हम इसको स्पार्क मशीनिंग भी बोल सकते हैं, स्पार्क मशीनिंग, या फिर हम इसको स्पार्क इरोडिंग भी बोल सकते हैं, स्पार्क इरोडिंग। इसको हम डाई सिंकिंग भी बोल सकते हैं, वायर बर्निंग भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी तरह के नाम हैं ईडीएम प्रोसेस के। तो इसके अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब स्पार्क, मशीनिंग मतलब मेटल को रिमूव करने के लिए। तो मेटल जो रिमूव होगा वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण मेटल रिमूव होगा। जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, ये काम करता है थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। इसका जो प्रिंसिपल है वो है थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड है। मींस जब स्पार्क क्रिएट होगा तो थर्मल हीट एनर्जी भी क्रिएट होगी स्पार्क के कारण। तो इन दोनों के कारण मटेरियल रिमूव होगा। तो इसलिए इसको थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रिंसिपल बेस्ड बोला जाता है। जब स्पार्क क्रिएट होता है तो लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस से 12000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट होता है, जो मटेरियल को पिघला के बाहर निकालता है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल फॉर्म में तो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो सप्लाई अपने अंदर से नहीं होने देता। लेकिन एक प्रॉपर वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते रहें तो एक प्रॉपर वोल्टेज के बाद ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाता है, जिससे हम इस आयोनाइजेशन का यूज़ करके स्पार्क को एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा हेल्प करता है मटेरियल को रिमूव करने में। तो इसके दो फंक्शन होते हैं। इंसुलेटर का, नॉर्मल फॉर्म में इंसुलेटर का काम करता है ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वर्कपीस और टूल के बीच में। लेकिन जैसे ही वोल्टेज इसकी लिमिट से ज़्यादा होती है तो ये आयोनाइज हो जाता है आयंस के अंदर, और ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में टूल और वर्कपीस के बीच में। तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ें सारी हमें याद रखनी हैं। और हम जानते हैं हम टूल को क्या बनाते हैं, कैथोड। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर लगभग हम टूल को कैथोड ही बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं। और जो वर्कपीस होता है हम उसको बनाते हैं एनोड, मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जिससे हमें मटेरियल को रिमूव करना है। तो देखते हैं हम इसकी वर्किंग डायग्राम के साथ। तो ये हमारे पास डायग्राम है ईडीएम की। यहाँ पे हमने इसको डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड की है। जो नेगेटिव पावर सप्लाई है वो टूल के साथ है। ये है टूल जो कि कैथोड है। इस टूल के ऊपर लगा है फीड मैकेनिज्म, सर्वो मोटर, जो इसको फीड देगी कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट है हमारा वर्कपीस के साथ। तो ये वर्कपीस क्या है, हमारा एनोड। यहाँ पे वर्कपीस को हमने एक फिक्सचर के ऊपर फिक्स कर रखा है। तो वर्कपीस हमारा इस फिक्सचर के ऊपर फिक्स है पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये है डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर। डाई इलेक्ट्रिक कंटेनर, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है। कंटेनर या टैंक, आप इसको जो मर्जी बोल सकते हैं। इसके अंदर है ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो नॉर्मल फॉर्म में ये इन दोनों के बीच में रहेगा। ये है गैप वर्कपीस और टूल के बीच में, तो दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो जैसे ही हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो आयंस के अंदर टूट जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ये टूल था हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, ये वर्कपीस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे।
तो नेगेटिव आयंस की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयंस। तो जैसे ही ये आयोनाइज होगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, तो यहाँ पे आयंस का एक एनवलप बन जाएगा। जो नेगेटिव आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करेंगे वर्कपीस की तरफ, और उससे क्या होगा, एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा। तो जो ये स्पार्क क्रिएट होगा, ये स्पार्क वर्कपीस के ऊपर एकदम से इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ पे एक तो इम्पैक्ट के कारण, स्पार्क के कारण और हीट पैदा होने के कारण यहाँ से मेटल डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा जो उसके पॉजिटिव आयंस हैं, और वो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। स्पार्क खत्म होते ही डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड अपनी नॉर्मल फॉर्म गेन कर लेगा, जिससे वो दोबारा से इंसुलेटर बन जाएगा और इस मेटल को अपने साथ बहा के बाहर ले जाएगा। तो फ्लशिंग भी इसको हम बोलते हैं कि वो फ्लशिंग कर देगा। तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक बार आयोनाइज होगा, फिर दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आएगा और फ्लश करके इसको बाहर ले जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्पार्क के थ्रू हम मटेरियल को रिमूव करेंगे ईडीएम के अंदर। इसकी हम एक ये डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है। तो क्या होगा जब हम डीसी पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो नीचे की तरफ वर्कपीस की तरफ आएंगे। वर्कपीस पॉजिटिव चार्ज है तो जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इंसुलेटर। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगी ये भी आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो जैसे ही ये आयंस के अंदर टूटेगा एक नेगेटिव एनवलप यहाँ बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और एक स्पार्क क्रिएट होगा, जिस स्पार्क के कारण वर्कपीस से हम मटेरियल को रिमूव करेंगे। स्पार्क क्रिएट होते ही डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फिर से डीआयोनाइज हो जाएगा और नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो ये फ्लशिंग का काम करेगा, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल रिमूव हुआ है उसको बाहर निकाल के ले जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ईडीएम के अंदर। तो ये थी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।